हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट a bomb at rest explodes into two fragments of masses 3 kg and 1 kg. The total kinetic energy of the fragments is 6 into 10 to the power 4 joule. Calculate the kinetic energy of bigger fragment. ठीक है. तो यहाँ पर दिया हुआ ये है कि एक बॉम्ब है, ठीक है, वो दो पार्ट में एक्सप्लोड करता है. एक का मास 3 kg होता है, दूसरे का मास 1 kg होता है. और इन दोनों का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है वो 6 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल है. तो हम लोग को जो बड़ा वाला फ्रेगमेंट जिसका मास 3 kg है उसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है. ठीक है. तो यहाँ पर की कंसेप्ट जो यूज होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे. वो हो जाएगा आपका मोमेंटम कंजर्वेशन. ठीक है. यहाँ पर मान लेते हैं क्वेश्चन हम क्या देखते हैं. दो तरह का बॉडी है, ठीक है. क्वेश्चन में इसका डायग्राम बनाया हम लोग. तो ये जो है मान लीजिए कि 4 kg का था इनिशियली. वेलोसिटी 0 था. और ये दो पार्ट में एक्सप्लोर कर जाता है. ठीक है. एक का मास हो जाता है आपका 3 kg, दूसरे का मास होता है 1 kg. और वेलोसिटी मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी हो जाता है v1 एंड इसका वेलोसिटी हो जाता है v2. ठीक है. दोनों का मास और वेलोसिटी हम लोग को पता है. यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन. ओके. इनिशियल मोमेंटम जो फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम क्या है 3 kg इंटू में v1. 3 इंटू में v1 प्लस 1 इंटू में v2 इज इक्वल टू 4 इंटू में इनिशियल वेलोसिटी 0 था. ठीक है. तो यहाँ से अगर उसको आगे सोल्व करें तो क्या आ जाएगा 3v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0. यहाँ से v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ v2 बाई में 3. ठीक है. v1 v2 के बीच हम लोग के पास यहाँ पर एक रिलेशन आ गया. यहाँ पर निगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे. ठीक है. ये हम लोग का v1 v2 का ये आ जाएगा रेशियो आ गया. ठीक है. अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालेंगे. ठीक है. नाउ रेशियो ऑफ दियर एनर्जी. ओके. वो हमें कैलकुलेट करेंगे. सपोज ये बड़ा वाले का काइनेटिक एनर्जी E1 है और छोटे वाले का E2 है. तो हाफ बड़े वाला का मास 3 इंटू में v1 स्क्वायर, हाफ छोटे वाले का मास 1 इंटू में v2 स्क्वायर. ठीक है. और यहाँ पर v1 इजिकल टू क्या आया है v2/3 आया है. ठीक है. माइनस v2/3. यहाँ पर इसको आगे लिखें, ये 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा. 3 इंटू में v1 का वैल्यू क्या था माइनस ऑफ v2/3, माइनस ऑफ v2/3 का होल स्क्वायर अपन में 1 इंटू में v2 का होल स्क्वायर. यहाँ से v2 कैंसिल हो जाएगा. ये हो गया. ठीक है. तो ये आपका आ जाएगा 3 अपन में 9 इजिकल टू 1 अपन में 3. ठीक है. तो E1 E2 क्या आ गया 1 अपन में 3. यहाँ से E1 इजिकल टू आ जाएगा 3 टाइम्स E1 इजिकल टू E2. ठीक है. ये एनर्जी का रिलेशन आएगा हम लोग का. क्वेश्चन में क्या दिया गया टोटल एनर्जी. ठीक है. यहाँ पर लिख सकते हम लोग एज टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना दिया गया है 16 इंटू 10 टू पावर 4 जूल. 6 इंटू 10 टू पावर 4 जूल. ओके. दिस सिंप्लाइज टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है E1 प्लस E2 है. E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 6 इंटू में 10 टू द पावर 4 जूल. ओके. हम लोग को एनर्जी निकालना किसमें है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ द बिगर फ्रेगमेंट. बिगर फ्रेगमेंट डेट इज ये वाला E1 निकालना हम लोग को. ठीक है. यहाँ पर सारी चीज़ E1 के टर्म्स में लिखेंगे. E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 3 E1 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल होगा ये. यहाँ से 4 टाइम्स E1 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 4. यहाँ से उसको आगे सोल्व करें तो E1 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 4 इंटू 10 टू द पावर 4 दैट इज 3 टू E1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल. ओके. ये आपका E1 का वैल्यू आ गया. ठीक है फ्रेंड्स. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ bigger fragment is 1.5 into 10 to the power 4 joule. Hope you understood it well. Best of luck.